ये बाबरी मस्जिद की नींव नहीं रखी। ममता बनर्जी ने अपनी सत्ता के सरकार के ताबूत में आखिरी ईंट लगाने का काम किया है। अब इसके बाद कभी सत्ता में उनका सपने में वापसी नहीं होनी। ऐसा कार्य करके उस मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद की नींव रख के उन हजारों हिंदुओं के अपमान किया गया, जिन हजारों महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ यौन शोषण किया गया, बलात्कार किया गया। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने, पदाधिकारियों ने वहां की हिंदू औरतों के साथ क्या क्या बेरहमी नहीं की। मुर्शिदाबाद का रेलवे स्टेशन पलायन करने वालों से भर गया था। मुर्शिदाबाद की रहने वाली हिंदू महिलाओं को अपने घर से अगर निकलने की जरूरत पड़ती थी तो उन्हें बुर्का पहन के निकलना पड़ता था। बुर्का एक सम्मान का विषय हो सकता है इस्लाम के लिए, लेकिन जब सनातन धर्म वाली मानने वाली महिला को बुर्का पहन के सड़क पर निकलना पड़े तो इससे बड़ी बदसूरत सरकार, इससे बड़ी बेगैरत सरकार, इससे बेहया सरकार कोई नहीं हो सकती जो अपने सनातन धर्म के मानने वालों महिलाओं के अस्तित्व की रक्षा न कर सके, उनके चरित्र की रक्षा न सके, उनके सामाजिक आर्थिक जीवन की रक्षा न कर सके। उनके साथ ऐसा हुआ, लगातार हत्याएं हुई, घरों में आगजनी हुई, लूटपाट हुई, मारे गए लोग, पलायन करके अपने घर छोड़ छोड़ मुर्शिदाबाद, दिल्ली और विभिन्न क्षेत्रों में बन के, प्रवासी बन के भाग के चले आए केवल अपनी जान बचाने के लिए, अपनी जिंदगी बचाने के लिए। और वहां एक महिला मुख्यमंत्री बैठी रही, वहां शासन और प्रशासन देखता रहा, वहां तमाशबीन लोग बैठे रहे। सेना जाने पर रोकी जाती है। यह शर्म की बात है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री को कोलकाता हाईकोर्ट भी बुरा लगता है, गवर्नर हाउस भी बुरा लगता है, गवर्नर साहब भी बुरे लगते हैं, देश की चुनी हुई केंद्र की सरकार भी बुरी लगती है, थल सेना, जल सेना, वायु सेना भी बुरी लगती है, बीएसएफ, सीआईएसएफ बुरी लगती है। उन्हें सिर्फ अच्छे लगते हैं उनके पदाधिकारी, कार्यकर्ता जो हिंदुओं की हत्या कर रहे होते हैं, हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार कर रहे होते हैं, उनका शोषण कर रहे होते हैं, उनकी लूट मार कर रहे होते हैं। और वो पश्चिम बंगाल जो रविंद्रनाथ टैगोर की धरती रहा, जो जनगण मन अधिनायक जय है राष्ट्रगान का प्रणेता रहा, वो पश्चिम बंगाल, कोलकाता, वो गंगा सागर जो हमारे सनातन धर्म का सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए खाली जैसे गीतों से भरा हुआ कलकत्ता देश और दुनिया के पटल पर बहुत अच्छा था। लेकिन जब वहां इस तरह के हाल हुए, जब इस तरह की वहां स्थिति पैदा हुई तो पूरी दुनिया ने देखी कैसे कैसे हाल में वहां लोग रह रहे हैं, किस तरह से हिंदू महिलाओं का, हिंदू पुरुषों का, हिंदू बेटियों का, हिंदू बच्चों का टारगेट करके मारा जाता है। इसीलिए उन्हें मुर्शिदाबाद में बाबरी की जरूरत पड़ी। वो चाहते हैं कि तुष्टीकरण की नीति से अपनी सरकार बचा लें। बाबर की बाबरी टूट गई। ये इतिहास गवाह है। जो स्टिग्मा लगा था, जो धब्बा लगा था, राम को राम का राज मिला, बाबर की बाबरी टूट गई। जब बाबर की बाबरी टूट गई, बाबर आतताई था, बाबर आतंकी था, बाबर अतिक्रमणकारी था। उसके बाद जो लोग बाबर की औलादे हैं, जो बाबर के वंशज बनते हैं, ऐसे बाबर के वंशजों को भारत से निकालकर पाकिस्तान भेज देना चाहिए। अफगानिस्तान भी उनको नहीं रखेगा। अफगानिस्तान भी भारत से अच्छे संबंध रखता है, लेकिन ऐसे लोगों को वही ठिकाना है कि वहां रहें और भारत के खिलाफ सोचें। ये लोग भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं और हिंदुस्तान की खिलाफत और हिंदुस्तान के राष्ट्रहित के खिलाफ बोलते हैं। इसीलिए ऐसे लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। खैर, उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए उनको अपनी पार्टी से निष्कासित कर दिया है, लेकिन फिर भी उनके मुंह में राम है, बगल में छुरी है, दिखाने के लिए निष्कासित किया है। केवल हिंदू वोट बैंक को जो उनके पास से खिसक गई थी, चली गई थी, उसको रोकने के लिए किया है। लेकिन अब वो तो चली गई, वो वापस नहीं आती, वो अब नहीं वापस आएगी। अगर बाबरी मस्जिद बनानी ही थी तो अगले साल फरवरी मार्च में पश्चिम बंगाल में इलेक्शन है। क्या आपको ऐसा लगता है कि इलेक्शन आने वाले तब उन्होंने ये तिगड़म अपनाया है कि बाबरी मस्जिद का ऐलान हम मुर्शिदाबाद में कर देते हैं? और अगर सही में बनानी थी तो सालों साल से उनके मन में ये इच्छा क्यों नहीं आई, ये डिसीजन क्यों नहीं आया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण हम पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में करते हैं? ये
केवल वोट बैंक की राजनीति है। वोट बैंक के लिए सब कर रहे हैं, तुष्टीकरण की नीति कर रहे हैं और इसीलिए वो एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। इसलिए पश्चिम बंगाल, क्योंकि पश्चिम बंगाल की ऐसी बॉर्डर है जो बांग्लादेश से बिल्कुल मिला हुआ है, वहाँ कोई क्लियर बॉर्डर नहीं है। पहली तो बात, वहाँ नाले हैं, नदी हैं, खंदक हैं, तो इसीलिए वो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स से डरती हैं, इसीलिए वहाँ फेंसिंग नहीं होने देती हैं, इसीलिए गृह मंत्रालय की नीतियों से बचती हैं, इसीलिए ऐसा कर रही हैं कि वहाँ से ऐसे आए, घुसपैठिए, उनकी वोट बैंक बढ़ाएं, उनके चुनाव में भाग लें, झूठे मतदान करें, झूठे वोट डालें और उन्हें मुख्यमंत्री बनाकर वापस चले जाएं। यही उनकी नीति है, यही इनकी रीति है, यही पद्धति है और पूरा देश जान चुका है, पश्चिम बंगाल जान चुका है, पश्चिम बंगाल के सभी धर्म के लोग जान चुके हैं कि ममता बनर्जी का चेहरा दिखाने का कुछ है और करने का कुछ है, जो बाबरी मस्जिद का नाम रख दिया। मैं खुश होता, आप देश की वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपका चैनल सब जगह देखा जाता है, खुशी होती अगर उस मस्जिद का नाम डॉक्टर एपीजे कलाम रखा जाता, खुशी होती अगर उस मस्जिद का नाम सोफिया कुरैशी रखा जाता, खुशी होती अगर उस मस्जिद का नाम अब्दुल हामिद रखा जाता, खुशी होती उस मस्जिद का नाम अशफाकुल्ला खां रखा जाता। पूरी दुनिया वहां जाती, पूरी दुनिया नतमस्तक होती, पूरी दुनिया नमन करती, लेकिन उन्हें एपीजे कलाम से मतलब नहीं है, उन्हें अशफाकुल्ला खां की देश के लिए शहादत से मतलब नहीं है, उन्हें बाबर से प्यार है। ये बाबर की औलादें हैं और बाबर की औलादों से निपटना भारत सरकार अच्छी तरह से जानती है और इस देश के मतदाता भी अच्छी तरह से जानते हैं कि उन्हें कैसा जवाब दिया जाएगा और कैसा जवाब उन्हें मिलेगा। आपने पश्चिम बंगाल में एसआईआर की बात करी। एसआईआर पश्चिम बंगाल के साथ साथ और काफ़ी राज्यों में भी हो रहा है, लेकिन ममता बनर्जी जो है वो एसआईआर का विरोध करती नजर आ रही हैं, अपने नेताओं के साथ सड़कों पर उतरती नजर आ रही हैं। दूसरा, काफ़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के लोग जो है अपने माता पिता का डेथ सर्टिफिकेट लेने जा रहे हैं, बच्चों का बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जा रहे हैं और काफ़ी संख्या में बॉर्डर पर लोग जाते हुए नजर आ रहे हैं। तो और एक और मैं आपको खबर बता दूं, अब तक पश्चिम बंगाल में 25 से 26 बीएलओ ने आत्महत्या कर ली और ममता बनर्जी कह रही हैं एसआईआर जो है वो बीएलओ के ऊपर काफी प्रेशर डाल रहा है, जिसकी वजह से बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं। बीएलओ सुसाइड नहीं कर रहे, बीएलओ को मारा जा रहा है, बीएलओ से गलत काम कराए जा रहे हैं, बीएलओ से नकली वोट बनवाए जा रहे हैं, बीएलओ से नकली मतदाता बनवाए जा रहे हैं और टीएमसी के पदाधिकारी, टीएमसी के कार्यकर्ता बीएलओ पर दबाव दे रहे हैं कि निष्पक्ष और शुद्धिकरण ना हो, मतदाताओं का शुद्धिकरण ना हो, मतदाताओं का वेरिफिकेशन ना हो, जबकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय भी कह चुकी है एसआईआर की प्रक्रिया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत संवैधानिक तरीके से है, संवैधानिक ढांचे के अनुकूल है, इसलिए वो किसी तरह से भी गलत नहीं है और सही है और उस पर भी मोहर लग चुकी माननीय सर्वोच्च न्यायालय की। जब विपक्ष के लोग लगे गए, इसीलिए एसआईआर का बहाना बनाकर ये बीएलओ की हत्या कर रहे हैं। आत्महत्या नहीं है, कोई आत्महत्या नहीं करता, वहीं क्यों हो रही है? वेरिफिकेशन तो सब जगह हो रहा है, इसका मतलब उन पर सरकार का दबाव है, टीएमसी पदाधिकारियों का दबाव है, इसलिए उनकी बीएलओ की सुरक्षा भी करनी चाहिए और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ऐसे लोग जो बीएलओ को परेशान कर रहे हैं उनके खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई भी करनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हमारी संवैधानिक संस्था है, उसको अपनी तरह से पूरी तरह से कार्य करना चाहिए। आप इसे कैसे देखते हैं कि क्योंकि ममता बनर्जी का कहना है कि हमेशा से वो निष्पक्षता से जांच करती आई हैं, वहाँ का पुलिस प्रशासन भी निष्पक्षता से अपनी कार्रवाई करता आया है, लेकिन अभी कुछ महीने पहले ही भाजपा के 3 नेताओं के ऊपर जानलेवा हमला करा गया है। उनका आरोप है कि वो गुंडे टीएमसी के ही भेजे गए हैं। हाँ बिल्कुल, वो तो लगातार हमला, कितने आरएसएस के कार्यकर्ता, कितने भाजपा के कार्यकर्ता, कितने एनजीओ, कितने वो लोग स्वयंसेवी संगठन, सबके जो भारत की बात करे, जो हिंदुस्तान की बात करे, जो राष्ट्रगान की बात करे, जो रविंद्रनाथ टैगोर की बात करे, जो स्वामी विवेकानंद जी की बात करे, जो गंगा सागर की बात करे, जो काली माता कलकत्ते की बात करे, जो पश्चिम बंगाल के इतिहास की बात करे, जो पश्चिम बंगाल के गौरव की बात करे, वो ममता बनर्जी को अच्छा नहीं लगता, वो टीएमसी कार्यकर्ताओं को अच्छा नहीं लगता, उनसे उनको नफरत है और उन्हें जिहाद करने वाले लोगों से प्यार है। एक आखिरी सवाल, आपको लगता है कि ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से मुख्यमंत्री बन पाएंगी और अब जो बाबरी का मुद्दा उठ गया है, अब उसके बाद भी वो मुख्यमंत्री बन सकती हैं
पश्चिम बंगाल की? केवल तुष्टीकरण वाली बात रह गई है। और जो सनातन धर्म के लोग हैं, जो हिंदू वोट है, उन्होंने 5 साल उनको झेला है, 4 साढ़े 4 साल झेला है। उन्होंने उस दर्द को देखा है, कैसे कैसे हत्याएं हो रही हैं, कैसे कैसे मौत का तांडव होता है। आरजी कर हॉस्पिटल की घटना और चिकित्सकों के साथ घटना, बहुत बहुत घटनाएं हुई जिनकी वजह से पश्चिम बंगाल की माताएं, बहनें, पुरुष, युवा, व्यापारी, युवक सब दुखी हैं, सब परेशान हैं। और वो चुनाव आने पर जब मतदान होगा तो इसका जवाब देंगे और ममता बनर्जी को अपदस्थ करके भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार बनाने का काम करेंगे। मतलब आप सहमत हैं उस बात से कि सदन में अमित शाह जी ने बोला था कि दीदी 1 साल रुक जाओ, 1 साल बाद हम आपका सुपड़ा सफाया पश्चिम बंगाल से कर देंगे? हाँ, वो तो जनता करने जा रही है। अमित शाह जी की बात नहीं है, जनता दुखी हो गई है। गृह मंत्री को दुख होता है, गृह मंत्री को दर्द होता है। वहां आर्मी नहीं पहुंचती, रक्षा मंत्री को दर्द होता है। वहां जल सेना, थल सेना, वायु सेना नहीं पहुंचती है। वहां सीआईएसएफ नहीं काम कर सकती, वहां सीआरपीएफ काम नहीं कर सकती, वहां बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स काम नहीं कर सकते। तो सोचिए आप, वहां गवर्नर हाउस नहीं सही चल पा रहा है, वहां के ऑनरेबल हाईकोर्ट कलकत्ता नहीं सही चल पा रही है। तो और क्या चाहिए? इससे बड़ा और गलत क्या हो सकता है? इससे बड़ी बदतर हालत क्या हो सकती है? किसी हमारे संवैधानिक ढांचे में, कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे देश में प्रदेशों का सभी का संवैधानिक ढांचा है, हमारा संघीय ढांचा है। और हम संवैधानिक संघीय ढांचा के तहत सभी राज्यों का सम्मान करते हैं, सभी राज्यों के माननीय मुख्यमंत्री का सम्मान करते हैं। लेकिन ये सब गलत हो रहा है, जो पूरी तरह से दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपके समय के लिए।